देख रहे हैं आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की बुक के संबंध और फलन से एक एग्जाम्पल आपकी किताब में लगा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 27 है, आपकी किताब में है। एक विधि उसने दिया है, दूसरी विधि हम आपको बता रहे हैं। उसकी दोनों देखेंगे आप, उसको भी और इसको भी, और दोनों लगाएंगे। कैसे लगाया गया है जरा देखें, ध्यान दें। क्वेश्चन इसका है एफ सच दैट 1 2 3 टेंड्स टू ABC। एक फलन है जो A से B में परिभाषित है। इसी प्रकार से दूसरा फलन G सच दैट ABC टेंड्स टू सेव गेंद बिल्ली AC से D में परिभाषित है। इन फलनों पर विचार करें, सिद्ध करें कि एफ जी और गाफ व्युत्क्रमणीय फलन है। एफ इनवर्स जी इनवर्स गाफ इनवर्स ज्ञात करें और सिद्ध करें गाफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स वो जी इनवर्स है। सवाल थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन ठीक है। हल देख लीजिए, दिया हुआ है आपको एफ सच दैट 1 2 3 टेंड्स टू ABC अर्थात A टेंड्स टू B फलन है, तथा दूसरा फलन है G सच दैट ABC टेंड्स टू सेव गेंद बिल्ली, यानी C टेंड्स टू B है दूसरा फलन। यानी F और G दोनों फलन दिए हुए हैं, जिसमें B और C के एलिमेंट कॉमन है। देख लीजिए। अब आप एफ इनवर्स निकालिए। एफ इनवर्स सच दैट होगा B टेंड्स टू A अर्थात ABC टेंड्स टू 1 2 3। AF का इनवर्स फलन हो गया। इसी प्रकार अगर G C से D में परिभाषित है तो G इनवर्स परिभाषित होगा D से C अर्थात सेव गेंद बिल्ली टेंड्स टू ABC, D टेंड्स टू C। यहाँ आप देख रहे हैं B बराबर C है, B और C के एलिमेंट समान है इसलिए बराबर। अब आइए गाफ निकालिए। फलन गाफ सच दैट 1 2 3 टेंड्स टू सेव गेंद बिल्ली। देख रहे हैं गाफ 1 2 3 टेंड्स टू सेव गेंद बिल्ली अर्थात A टू D, A से D में परिभाषित है, A से D में परिभाषित है। तब गाफ इनवर्स D से A में परिभाषित होगा। आप देख लें, सेव गेंद बिल्ली टेंड्स टू 1 2 3 अर्थात D टेंड्स टू A। इसका प्रतिचित्र हमने दिखा दिया है फिगर में, देख लें। सेट A का 1 2 3 एलिमेंट है, सेट B का ABC एलिमेंट है, सेट C का भी ABC एलिमेंट है। इसी तरीके से सेट D का सेव गेंद बिल्ली एलिमेंट है। आप F सच दैट A टू B परिभाषित है। इसी तरीके से G सच दैट C टू D परिभाषित है अर्थात G सच दैट B टू D भी परिभाषित है। अब इसका ग्राफ निकाला जाए तो ग्राफ परिभाषित होगा A टू D, ग्राफ सच दैट A टू D परिभाषित होगा। इस प्रतिचित्र से आपको दिखाई पड़ा होगा, यहाँ F G तथा गाफ की आच्छादक फलन है अतः सभी व्युत्क्रमणीय हैं। आप जानते हैं कि आच्छादक फलन ही व्युत्क्रमणीय होता है, या कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो वह की आच्छादक अवश्य होगा। विलोमता उसका की आच्छादक है तो व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय आच्छादक है। अब निम्न क्रिया को ध्यान देखें, क्या है आ रहा है F इनवर्स OF निकाला गया अर्थात F इनवर्स FA, F इनवर्स FA का मान होगा B, F इनवर्स B हो गया। F इनवर्स B
बी का इनवर्स अर्थात आई ए में परिभाषित होगा इसमें सेट ए में अर्थात 1 2 3। ये है 1 2 3 एफ इनवर्स का परिसर है। आप देख लें एफ इनवर्स यही लिखे होंगे, एफ इनवर्स यही है बी टेंस टू ए इसका परिसर 1 2 3 देख लीजिए अर्थात एफ इनवर्स का परिसर है। यानी एफ इनवर्स वो जब निकालते हैं तो जो कुछ एफ इनवर्स का परिसर होता है वही आपका उत्तर है। खड़ा से जान लें एफ इनवर्स वो निकालना है तो एफ इनवर्स का परिसर ही आएगा। आगे देखिए इसी का व्युत्क्रमणी हम निकालना है, इसका उल्टा व्युत्क्रम क्या निकालेंगे, एफ ओ एफ इनवर्स निकालेंगे। यहाँ लिखा गया कि व्युत्क्रमणी है तो फिर वो दिखाना है आपको, तो एफ ओ एफ इनवर्स अब निकालना है। एफ इनवर्स बी, एफ इनवर्स फलन बी टू ए में परिभाषित होगा। देख लें आपका एफ इनवर्स यहाँ बी से ए में परिभाषित है तो एफ इनवर्स बी हो गया, ये बराबर हो गया ए के एफ ए। अब एफ ए परिभाषित है आई बी में, देख लें एफ ए से बी में परिभाषित है तो आई बी हो गया, आई बी बी है, बी का मान सेट ए बी सी ए बी सी में। आप देख रहे हैं ये एफ का परिसर है, एफ का परिसर ए बी सी यहाँ आया, एफ इनवर्स का परिसर 1 2 3 एक दूसरे के जस्ट उल्टा आए हैं। तो आप देख लीजिए कि एक दूसरे के ये व्युत्क्रमणी हैं, सिद्ध हो गया है ये व्युत्क्रमणी है। इसी तरीके से आप अगला देखें जी ओ जी जी इनवर्स ओ जी, जी इनवर्स ओ जी, जी इनवर्स ओ जी यानी जी सी, जी सी, जी सी का मान आपका डी में आएगा तो जी इनवर्स डी हुआ। जी इनवर्स डी आपका आई सी या सी में परिभाषित है और सी का मान ए बी सी है। ए जी डैश का परिसर है, जी डैश का परिसर देख लें आप, जी डैश कहीं निकाले होंगे आप, यहाँ निकला होगा जी डैश, जी डैश का परिसर ए बी सी, देखिए ए बी सी है। अब जी ओ जी डैश निकालेंगे, जी ओ जी डैश निकालिए, जी ओ जी डैश दे जी डैश जी इनवर्स डी हो गया, जी इनवर्स डी, जी इनवर्स डी परिभाषित होगा सी में जाकर के तो जी सी हो गया। जी सी का मान आई डी है जो डी है, डी सेट जो है सेव गेंद बिल्ली है, यह सेव गेंद बिल्ली आप देखें तो जी का परिसर है, जी आप देख लें जी का परिसर सेव गेंद बिल्ली। इसका मतलब कि जी डैश ओ जी का इनवर्स क्या हो गया, जी ओ जी डैश व्युत्क्रमणी है, एक दूसरे के ये व्युत्क्रमणी हो गए। ऐसे अगला व्युत्क्रमणी देखिए जी ओ एफ इनवर्स इक्वल टू जी ओ एफ इनवर्स हो गाफ, यानी गाफ इनवर्स हो गाफ, गाफ इनवर्स गाफ, तो गाफ इनवर्स गाफ को लिखिए जी एफ ए, ठीक है, एफ ए परिभाषित होगा बी में जाकर के तो जी बी हो गया, गाफ इनवर्स जी बी। अब जी बी बी से बी बराबर है सी के, सी रख दीजिए, जी सी हो गया, गाफ इनवर्स जी सी, गाफ जी सी का मान डी में है तो गाफ इनवर्स डी, गाफ इनवर्स डी जाएगा जी एफ ए में। गाफ इनवर्स को करेंगे आप, गाफ इनवर्स देख लीजिएगा बाहर निकाले होंगे, गाफ इनवर्स क्या आएगा डी में, कट से डी हो गया, ध्यान दें गाफ इनवर्स डी आई डी में डी में आ गया, गाफ इनवर्स डी तो जी डी हो गया, जी डी का मान आई ए है, आई ए का मान 1 2 3। अब 1 2 3 क्या है आपका, इसका परिसर हो गया, आप देखें गाफ इनवर्स गाफ, गाफ का
इनवर्स का परिसर, ये ग्राफ इनवर्स का परिसर है। 1 2 3। अब आइए ग्राफ इनवर्स, ग्राफ निकाल लीजिए। जी एफ इनवर्स डी निकालिए। एफ इनवर्स डी का मान जी ए, ग्राफ जी ए हो गया, जी ए का मान डी हो गया, तो ग्राफ डी का मतलब जी एफ डी, जी एफ डी इक्वल टू जी ए, एफ डी परिभाषित होगा ए नया करके, तो जी ए हो गया, और जी हो गया आई डी इक्वल टू डी से हो गए बिल्ली। देख लीजिए यहाँ 1 2 3 से परिभाषित था, वो से हो गया बिल्ली से परिभाषित हो गया। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय हैं। देख लीजिए आई ए आई डी एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय हैं, अर्थात इसमें नीचे जो दिखाया जा रहा है ये सब एक ही आच्छादक फलन होने की वजह से सभी व्युत्क्रमणीय हैं, ध्यान दीजिए। अब आता है आपका एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इसको सिद्ध करना है आपको। तो एफ इनवर्स ओ जी है, ओ को हटाइए, जी डैश डी लिखिए बहुत ध्यान से, क्योंकि फाग और गाफ वाले जाना है आपको। तो जी इनवर्स डी हो गया, जी इनवर्स डी ए है, तो एफ इनवर्स ए हुआ, एफ इनवर्स ए इक्वल टू आई डी या डी, एफ इनवर्स ए यानी एफ ए का उल्टा सेव बिल्ली हो गया। पुनः ग्राफ इनवर्स निकालेंगे, जी एफ इनवर्स डी इक्वल टू जी ए इक्वल टू आई डी इक्वल टू डी। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी डी और यह भी डी, अर्थात एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इक्वल टू जी ओ एफ इनवर्स इक्वल टू ग्राफ का होल इनवर्स सिद्ध। धन्यवाद।